तैयारी और शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आपके शहर की खबरों का। इस खास बुलेटिन में आपको सिर्फ बड़े शहरों, महानगरों की खबर ही नहीं बल्कि दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आपके शहर, आपके कस्बे की आज कौन सी खबर बड़ी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर शहर खबर की। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी का ये नजारा लंबे अरसे बाद देखने को मिला। हर तरफ राम नाम का जय घोष, श्रद्धा और भक्ति के सैलाब से अयोध्या की तस्वीर सतयुग जैसी लग रही थी। आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं और जब से राम मंदिर निर्माण का फैसला हुआ है उसके बाद से ही देश भर में राम भक्तों में उत्साह है। और पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते अयोध्या में रामनवमी पर जो पर्व होता है वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार शासन प्रशासन ने अनुमति दी है कि अयोध्या में इस बार जो चैत्र रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, मेला लगाया जाएगा। देश भर से लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। जिधर भी जिस गली में आपकी नजर जाएगी यहाँ पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है क्योंकि आज विशेष पूजन किया जाएगा रामलला का। पीले वस्त्र उन्हें जो है पहनाए जाएंगे। जय श्री राम के नारे हर तरफ लग रहे हैं, लोगों में खुशी है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में लंबे अरसे बाद उनके जन्मोत्सव पर चरमोत्सव था। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्री राम लला का करीब 5 दशक बाद 1 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। इतना ही नहीं, भगवान को 56 भोग लगाए गए और 2.5 क्विंटल पंजीरी बनाई गई। अयोध्या की गली गली में उत्साह और आस्था लिए श्रद्धालु दिख रहे थे। कनक जिसका अर्थ ही सोना होता है, उसी सोने जैसे भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं। अयोध्या का कनक भवन है और जरा तस्वीरें देखिए, यहाँ की छटा देखिए। आज रामनवमी है और इस पर्व पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे देश से भक्त आए हुए हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह अयोध्या का मंदिर है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में माता सीता को शादी के बाद ये भवन दिया था और भगवान श्री राम और सीता इसी मंदिर में वास करते थे, यानी कि वो उनका घर था। और 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जरा तस्वीरें देखिए, आज रामनवमी के पर्व पे देश भर से लोग आए हैं। नाच गाना यहाँ पे चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार है भगवान श्री राम के जन्म का। आप देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर तस्वीरें हैं और हर तरफ का अगर आप देखेंगे चारों तरफ की तस्वीरें आप मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बाद चारों तरफ की जो है तस्वीरें भी जरूर दिखाएं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई, उसके बाद से उत्साह पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन कोविड के चलते पिछले 2 सालों से अयोध्या में जो रामनवमी चैत्र में जो यहाँ पर मेला लगता है वो नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन ने अनुमति दी है। रामलला के जन्मोत्सव के कार्यक्रम का पूरा प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। सीएम योगी भी गोरखपुर से वर्चुअली जुड़े। कोविड के बाद पहली बार राम जन्मोत्सव का ऐसा जश्न दिखाई दिया। रामलला को नए वस्त्र पहनाए गए। पूरे विधि विधान के साथ राम जन्मोत्सव मनाया गया। वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के आखिरी दिन सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद भव्य कन्या भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम योगी ने कन्याओं के खुद पैर धोकर उन्हें चुनरी पहनाई और दक्षिणा दी। सीएम योगी ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर कन्या पूजन किया। इसके बाद कन्या भोज कार्यक्रम शुरू हुआ। नवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में पहुंची बेटियों को सीएम योगी ने भोजन कराया। सीएम योगी स्वयं आप देख ही रही होंगी फ्रेम में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा रहे हैं और स्वयं मिल रहे हैं। इस वक्त वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर भोजन करा रहे हैं। आप सामने अगर देखेंगे उनके साथ तमाम साधु संत हैं और प्रत्येक बच्चे की पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रही होंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक
सिस्टम है, एक पूजा का तरीका है, गोरक्ष पीठाधीश्वर है। सैकड़ों की तादाद में भोजन कर रही सभी कन्याओं के पास सीएम खुद पहुंचे। कई कन्याओं को सीएम ने अपने हाथ से भोजन परोसा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद सीएम योगी रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखनाथ धाम में रामनवमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बाकायदा भगवान राम को नई पोशाक पहनाई गई और महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके साथ ही भगवान राम को झूला भी झुलाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा की और उसके बाद कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। से सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर यह लेटर लिखा गया है। कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया है। इस पत्र के जरिए बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने 3 जगहों पर दोबारा मतदान कराने की अपील भी की गई है। तो ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है। चुनाव आयोग को एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। इस लेटर के जरिए कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 3 जगहों पर दोबारा मतदान कराने की अपील भी की गई है। तो अभी हाल ही में एमएलसी चुनाव संपन्न हुए हैं और 12 तारीख को नतीजे भी सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और दोबारा से कई जगहों पर चुनाव की मांग की है। काशी से सांप्रदायिक सौहार्द की शानदार तस्वीर सामने आई है। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर श्री राम और माता जानकी की विधि विधान से आरती उतारी। और पूरी दुनिया को ये कट्टरपंथियों को ये जवाब दे रहे हैं कि आप चाहे जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश कर ले या अलग करने की कोशिश कर ले, हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला। और श्री राम महाआरती के मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर और काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास महाराज भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि भारत भूमि का जो हिस्सा भगवान श्री राम से अलग हुआ, आज वो नफरत, हिंसा और गरीबी की दुर्दशा झेल रहा है। मुरादाबाद में AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुबैद साबिर ने परिवार समेत धर्म परिवर्तन की मांग की है। मोहम्मद रुबैद ने कहा कि उनकी हिंदू धर्म में आस्था है, वो इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी समेत हिंदू धर्म गुरुओं की भी मदद मांगी है। कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। वहीं रुबैद साबिर ने SSP को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनके बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसा दिया है और इस साजिश में उनके पिता भी शामिल हैं। उन्हें संपत्ति से अलग करने के लिए एक साजिश के तहत झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। हमें धमकाना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। मेरे पास जो जेवर था मैंने गिरवी रख के इन्हें पैसे दिए। उसके बाद झूठे मुकदमों पे इतने आ गए। रेप केस, सबसे बड़ी बहन ने रेप केस कराया कोर्ट से 376 का। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून के नाम से दर्ज बेनामी प्लॉट को कुर्क कर लिया। प्रशासन ने बाकायदा मुनादी करके जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई अंजाम दी। ये जमीन गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के महंगे शहरी इलाके महुआ बाग में है। इस कमर्शियल प्लॉट की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ गई। कुरैशी की फैक्ट्री से बरामद बीट का सैंपल फेल हो गया है।
यानी एक्सपोर्ट होने वाले मीट में कीड़े और फंगस मिलने का मामला सामने आया है। और अब NBW जारी होने के बाद याकूब अपनी पत्नी और 2 बेटे समेत फरार हो गया है। आपको बता दें कि हापुड़ रोड पर अवैध तरीके से याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री चल रही थी। 21 मार्च को फैक्ट्री पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का मीट बरामद किया था। इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन छापे के बाद से याकूब कुरैशी, संजीदा बेगम, इमरान और फिरोज फरार चल रहे हैं। शराब माफियाओं पर प्रशासन का सितम जारी है। रायबरेली में जिला प्रशासन ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गाजे बाजे के साथ शराब माफिया की 2 करोड़ 89 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया। आरोपी अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल पर अवैध शराब बिक्री समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। 2 करोड़ 29 लाख की लगभग इनकी संपत्ति जो माना जा रहा है कि अवैध कमाई से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कल बाराबंकी में शराब माफिया उत्तम जायसवाल और उसके साथियों की 87 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया था। प्रशासन ने 2 मकानों समेत कई अन्य संपत्तियों को जब्त किया था। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का ट्रायल टेस्ट पूरा हो गया। ट्विन टावर में 8 ट्रायल ब्लास्ट किया गया। टावर के बेसमेंट और 13वें फ्लोर पर विस्फोटक लगाया गया और उसके बाद ब्लास्ट किया गया। ये ब्लास्ट पूरी तरह सफल है और इसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि किस क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालने से कितना उसका इम्पैक्ट रॉ कंक्रीट के ऊपर रहता है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी के दोनों टावर 22 मई तक गिरा दिए जाएंगे। मुंबई की एरिफिस एजेंसी ट्विन टावर को ढहाएगी। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के परिजनों को ATS ने तलब किया है। जांच एजेंसी ने मुर्तजा अब्बासी के चाचा डॉक्टर KA अब्बासी को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए ATS ने तलब किया है, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने ATS मुख्यालय को ईमेल भेजकर नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने मेल में CRPC की धारा 160 का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। ऐसे में वे लखनऊ जाकर बयान दर्ज कराने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपना बयान गोरखपुर में दर्ज कराने और मामले की विवेचना से संबंधित पूछताछ कराने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर KA अब्बासी अपना बयान दर्ज कराने खुद यहां गोरखपुर स्थित ATS दफ्तर पहुंच गए, लेकिन यहां किसी सक्षम अधिकारी के नहीं होने की वजह से फिलहाल उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद ATS हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी और उसकी मां को भी ATS की टीम साथ ले गई है। मुर्तजा के साथ ही माँ बाप से भी ATS हमले के संबंध में अलग अलग पूछताछ कर रही है, जबकि इसके अलावा मुर्तजा के संपर्क में रहे लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। संभल में SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी यूपी में सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बर्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुसलमान योगी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसको तो योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इससे पहले बरेली की भोजीपुरा सीट से SP के विधायक शहजुल इस्लाम ने भी CM योगी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। हालांकि बयान के कुछ दिन बाद ही शहजुल का अवैध जमीन पर बना पेट्रोल पंप ढहा दिया गया था। गोरखपुर में CM योगी ने जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। अब से प्रदेश में हर रविवार को इस मेले का आयोजन होगा, जिसमें एक ही जगह पर जनता को डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक यानी ट्रिपल D का लाभ मिलेगा। योगी सरकार की इस योजना से अब हर रविवार एक ही जगह पर कई बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का मुफ्त में इलाज करेंगे, यानी मरीज एक ही जगह पर परामर्श, जांच और दवाएं उपलब्ध कर सकेंगे। जो बीमारी 40 वर्षों में समाप्त नहीं हो पाई, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए,
केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। आरोग्य मेले का शुभारंभ करते वक्त सीएम बच्चों को गोद में लेकर दुलारते भी दिखे। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। आगरा के एतमादपुर इलाके में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हजार के 2 नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लग गई। बदमाशों पर चोरी के दौरान चौकीदार की हत्या का आरोप है। 2 25-25 हजार रुपए के हत्यारे बदमाश राजेंद्र नीरज उर्फ राणा तथा राजेंद्र उर्फ गेटा पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, उनको गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया। 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और चोरी किए गए आभूषण और नकदी इनके पास से बरामद हुई है। उधर गोंडा में भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स सलीम पर अंतर्राज्यीय गौ तस्करी का आरोप है। दरअसल नवाबगंज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर तस्करी के लिए गौवंश को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को घेर लिया। पुलिस टीम को देखकर आरोपी सलीम ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली एक पुलिसकर्मी को लगी, लेकिन गनीमत रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बाल बच गया। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। अभियुक्त सलीम पहले से ही गौकशी के मामले में बातचीत चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारी के साथ अभद्रता की है। सीनियर नर्स ने संविदा कर्मचारी से उठक बैठक कराई है। पूरा मामला ENT विभाग का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर पूरे KGMU प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और चनौसी के XCN पर गिरफ्तारी की तलवार अटक रही है। संभल के जिला उपभोक्ता आयोग ने XCN के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल बहजोई में गोपी ऑयल मिल्स के स्वामी जयप्रकाश ने विद्युत भार बढ़ाने के लिए 1,98,610 रुपए की धनराशि खंड कार्यालय चनौसी में जमा की थी, लेकिन आपत्ति की वजह से भार नहीं बढ़ाया जा सका। इसके बाद विभाग ने मिल मालिक का पैसा भी वापस नहीं किया। मिल मालिक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और विद्युत वितरण खंड चंदौसी के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यूपी के अलग अलग शहरों से मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं। लखनऊ सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद ग्राहक ने सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया। सब्जियां फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझौता नहीं होने पर पुलिस दोनों को थाने ले गई और कुछ देर बाद हिदायत देकर छोड़ दिया। उधर जौनपुर में जमीन विवाद में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। घटना चाचकपुर इलाके की बताई जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चल रहे हैं। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।